अस्सलाम वालेकुम। KTV ऑफिशियल के साथ मैं हूं हसन राना। जैसा कि आपके इल्म में है कि कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बदनाम ज़माना कादियानी अब्दुल सलाम के नाम से साइंस फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा था, जिसको कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और KTV की कोशिशों की बदौलत मनसूख या मुलतवी कर दिया गया। और हमने KTV पर अब्दुल सलाम कादियानी के हवाले से तफसीली वीडियो भी नशर की थी, जिसमें हमने सबूतों के हमरा आपके सामने ये हक़ाइक़ पेश किए थे कि किस तरह बदनाम ज़माना अब्दुल सलाम कादियानी ने इस्लाम और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और हमने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान में वो कौन से कादियानी सहूलतकार हैं जो तालीमी इदारों में इस गद्दार अब्दुल सलाम कादियानी के नाम से प्रोग्राम रखवाते हैं। और इन्हीं कादियानी सहूलतकारों में से एक बड़ा नाम प्रोफेसर हूद बाई का है, जो कि असल में कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होने वाली कादियानी नवाज तकरीबात का मास्टर माइंड भी है। अब कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में गद्दार अब्दुल सलाम कादियानी के नाम से मुनक्किद किए जाने वाले साइंस फेस्टिवल के मनसूख या मुलतवी होने और KTV की अब्दुल सलाम कादियानी पर नशर होने वाली तफसीली वीडियो के बाद ये कादियानी सहूलतकार शख्स प्रोफेसर हूद बाई आखिरकार कादियानी सहूलतकारी के लिए एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया के ज़रिए से मंजर आम पर आया है। मगर इस शख्स ने एक वीडियो में हमारे बारे में इंतहाई मकरो फ़रेब और झूठ से काम लिया है। आप इस कादियानी सहूलतकार शख्स का वीडियो देखें, फिर इसके झूठ का पोल खोलते हैं। ये आप लोग जानते हैं कि पिछले महीने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक सलाम साइंस फेस्टिवल मुनक्किद होना था और 3 दिन का एक प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन एक मजहबी जमात के अरकान वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि अब्दुल सलाम के नाम से यहाँ कोई प्रोग्राम मंसूब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उससे मुसलमान नहीं मानते और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। लिहाजा कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उनकी बात मान ली और ये साइंस फेस्टिवल नहीं हो सका। इस वीडियो में हूद बाई का कहना है कि अब्दुल सलाम के नाम से कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में 3 दिन का साइंस फेस्टिवल मुनक्किद होना था और एक मजहबी जमात के अरकान वहां पहुंचे और कहा कि अब्दुल सलाम के नाम से यहां कोई प्रोग्राम मंसूब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसे यानी अब्दुल सलाम को मुसलमान नहीं मानते। अब इस शख्स ने नहायत अयारी, मक्कारी और चालाकी और झूठ से काम लिया। पहली बात तो ये है कि हमने कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से मुलाकात की थी और उनको 2 दरख्वास्तें जमा करवाई थीं, जिसमें हमारा मौक़िफ़ ये था कि अब्दुल सलाम कादियानी एक गद्दार इस्लाम और गद्दार पाकिस्तान शख्स है, इसलिए इस शख्स के नाम पर यह फेस्टिवल मुनक्किद ना किया जाए। इसके अलावा किसी और शख्सियत के नाम पर इस साइंस फेस्टिवल को मुनक्किद करवा लिया जाए। अगर बात सिर्फ साइंस ही की है तो एक मुतनाज़ शख्सियत के नाम पर ही साइंस फेस्टिवल क्यों करवाया जाए? साइंस की बात किसी और के नाम से भी हो सकती है। इस प्रोफेसर हूद बाई ने इंतहाई दर्जे का झूठ का मुजाहरा किया है, बजाय इसके कि ये कादियानी सहूलतकार हूद बाई वाइस चांसलर साहब को दी गई हमारी दरख्वास्तों में मौजूद सबूतों और हक़ाइक़ पर बात करता। इस शख्स ने इंतहाई चालाकी और दजल से काम लिया है। हमारा पहले और आज भी ये मौक़िफ़ है कि अब्दुल सलाम कादियानी जैसा शख्स जिसने पाकिस्तान के आइन को ही नहीं माना, जो शख्स पाकिस्तान का गद्दार हो, जो साइंस की आड़ में कादियानियत की तबलीग करता हो, जो दुश्मनों को पाकिस्तान के एटमी राज पहुंचाए, जिसने पाकिस्तान को लानती सरजमीन कहा हो और जिसका एक ऐसी इंतहा पसंद और मुतशद्दद जमात से ताल्लुक़ हो जो कि अपने अलावा तमाम मुसलमानों को काफिर समझती हो और जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की बागी जमात से हो, ऐसी मुतनाज़ और गद्दार शख्सियत के नाम पर साइंस फेस्टिवल का इनेकाद करवाना ना सिर्फ नज़रिया पाकिस्तान बल्कि उन हज़ारों मुसलमानों के खून से बगावत तस्वुर होगा जिन्होंने इस वतन अजीज़ के लिए कुर्बानियाँ दी। बाकी डॉक्टर अब्दुल सलाम की दीन व पाकिस्तान दुश्मनी से मुतल्लिक हम सबूत आपके सामने तफसीली वीडियो में मुहैया कर चुके हैं और ये वो सबूत हैं जो कि डॉक्टर अब्दुल सलाम कादियानी की ज़िंदगी में ही सामने आ चुके थे, मगर इस गद्दार अब्दुल सलाम ने अपने ऊपर लगाए जाने वाले इन इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आज शाह से ज़्यादा शाह के वफादार यानी कादियानी नवाज और कादियानी सहूलतकार हूद बाई जैसे शख्स इस हद तक क्यों कादियानी सहूलतकारी कर रहे हैं?
اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت اور پروفیسر ہود بھائی کا پاکستان کے خلاف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کر دیا جائے، پاکستان کی جوہری ہتھیاروں کی طاقت کو ختم کر دیا جائے، جس کے بعد ان قادیانی اور قادیانی سہولت کاروں کے منفی اور سازشی عزائم پورے ہو سکیں۔ یہ اور ان جیسے قادیانی نواز سازشی عناصر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اقلیتوں کے حقوق جیسے عنوانات کے ذریعے سے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرتے ہیں، جس سے دراصل پاکستان دشمن قوتوں اور بھارت کے منفی عزائم پورے ہوتے ہیں۔ ہم پاکستان میں بسنے والی پرامن مذہبی اقلیتوں کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ پاکستان کے لیے کی جانے والی ان کی خدمات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور کے ٹی وی پر ان اقلیتی رہنماؤں کے پروگرامز آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ مگر اقلیتوں کے حقوق، عورت مارچ، مورت مارچ یا سائنس کے نام پر اسلام، نظریہ پاکستان اور پاکستان کے خلاف کسی بھی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پروفیسر ہود بھائی اور اس جیسے دیگر قادیانی سہولت کار سازشی عناصر اور ان کے جعلی جھوٹے پروپیگنڈے سے بچ کر رہیں، اور ان جیسے قادیانی نوازوں کی سازشوں پر گہری نظر بھی رکھیں اور ہمیں اطلاع بھی دیں تاکہ ان قادیانی سہولت کاروں کی سازشوں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ حسن رانا کو کے ٹی وی آفیشیل کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔